अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र मौजूद है। तो इसके अंदर फॉल्ट ये आ रहा है कि जैसे ही वोल्टेज लो होते हैं, बिजली थोड़ी कम होती है तो ये बंद हो जाता है। हालांकि स्टेबलाइज़र का काम बिजली को पूरा करना है, जहाँ पे लो वोल्टेज होते हैं वहाँ पे बिजली को पूरा करके देना स्टेबलाइज़र का काम है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज लो होते हैं तो ये स्टेबलाइज़र खुद ही बंद हो जाता है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल सप्लाई है, एसी सप्लाई। तो इसको हम इसके वोल्टेज 226 वोल्ट पे हमने किए। इससे हम अप डाउन करके चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज पे हमारा स्टेबलाइज़र ऑफ हो जाता है। ये 224-25 वोल्ट है यहाँ पे इनपुट में। तो यहाँ पे हमारा स्टेबलाइज़र की इनपुट वाली लाइट ऑन हो गई है, रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अभी मैं वोल्टेज को कम करता हूँ तो ये 190 वोल्ट पे आके तकरीबन 190 वोल्ट पे आके ये बंद हो जाता है। तो जैसे 190 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो उस टाइम पे ये ऑन हो जाता है। तो ये अभी 190 पे जैसे पहुंचता है तो ये बंद हो जाता है। अभी मैं इसको चेक कराता हूँ, ये इसकी लाइट ऑफ हो रही है। अभी ये इसकी आउटपुट की लाइट भी ऑन हो गई है, जो इसका डिले टाइम है वो पूरा हो चुका है। तो अभी जैसे 190 वोल्ट से कम होते हैं तो आउटपुट भी इसकी कट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस जगह पे है। तो पहले हम ये बाकी चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। इसके कवर पे लगे हुए स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद हम इसके कवर को हटा लेंगे। इसके कवर को हमने हटा लिया है। इसके अंदर काफ़ी मिट्टी गर्द जमा हो चुकी है। ये मेरे ख्याल में इससे पहले खुला ही नहीं है। तो पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के बाद अभी हम चेक करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट किस जगह पे है, ये फ़ॉल्ट क्यों आता है। तो ये फ़ॉल्ट अक्सर रिले की वजह से आता है कि आपके रिले काम ना कर रही हो, तो उस वजह से भी ये फ़ॉल्ट आता है। तो लेकिन यहाँ पे इसकी एक तार ही उतरी हुई है जो ट्रांसफार्मर से आके पहली रिले पे लगनी थी। तो वो तार ही इसकी यहाँ से इसकी सोल्डरिंग हट गई है। तो यहाँ पे ये हट चुकी है। तो अभी हम इसको दोबारा सोल्डर कर देते हैं। यहाँ पे हमने सोल्डर किया इसको दोबारा। तो अभी हम बाकी तारों को भी चेक कर लेते हैं, बाकी कनेक्शन ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा ऑन करके चेक करते हैं कि ये हमारा लो वोल्टेज पे बंद होता है या अभी ठीक काम करता है। तो अभी हम इस सप्लाई को दोबारा ये हमने ऑन किया है 222 वोल्ट। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये 232 वोल्ट इनपुट हमने यहाँ पे की है और स्टेबलाइज़र की प्लग को हम सॉकेट में लगा देते हैं। इसकी इनपुट वाली लाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी मैं दोबारा आपको बटन ऑफ करके चेक कराता हूँ क्योंकि कैमरे में ये सही नज़र नहीं आ रही। तो अभी मैं वोल्टेज को कम करता हूँ। तो यहाँ पे पहले 190 वोल्ट पे हमारे ये बंद हो जाता था। तो अभी ये वोल्टेज इसके कम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी लाइट बंद नहीं हुई। इनपुट वोल्टेज इसके अभी तक चल रहे हैं। तो अभी इसको मैं दोबारा अप करता हूँ। यहाँ पे इसकी आउटपुट की लाइट ऑन हो गई है स्टेबलाइज़र की, इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दोबारा चेक कर लेता हूँ कि इसके वोल्टेज कहाँ तक डाउन करने पे ये ऑफ होता है अभी या नहीं होता। तो अभी इसके वोल्टेज 140 वोल्ट तक मैंने कम कर दिए, 104 वोल्ट तक मैंने कम कर दिए अभी। तो यहाँ तक आउटपुट अभी भी इसकी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फॉल्ट जो इसके अंदर लो वोल्टेज पे बंद हो जाने वाला फॉल्ट था वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसकी ट्यूनिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये वोल्ट पूरे निकाल रहा है या नहीं, वोल्टेज अप डाउन होने पे ये अपना काम करता है या नहीं करता है, इसकी रिले काम कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये वोल्टेज मीटर को इसकी सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है।
जैसे ही यहाँ पे इसके आउटपुट आएंगे तो एक साइड पे मैंने इनपुट वाला मीटर रखा हुआ है और दूसरी साइड पे आउटपुट शो होंगे। तो अभी मैंने स्टेबलाइज़र को ऑन कर दिया, इसकी आउटपुट आ रही है। अभी 225 वोल्ट इसके इनपुट पे हैं और 239 वोल्ट आउटपुट पे आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 245 तक भी जाए अगर आउटपुट तो कोई ऐसा मसला नहीं होता है। जैसे ही इस पे लोड आता है तो तकरीबन 5-7 वोल्ट ये ड्रॉप कर जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसके वोल्टेज को डाउन करता हूँ तो ये इसके आउटपुट पे 203 वोल्ट तक आए हैं। उसके बाद ये दोबारा 238 वोल्ट पे दोबारा चले गए और यहाँ पे इनपुट हमारे पास 190 वोल्ट उस टाइम पे थी जिस टाइम पे इसके वोल्टेज अप हुए दोबारा। रिले ने मतलब अपना फंक्शन किया है। तो अभी यहाँ पे इसके वोल्टेज दोबारा 160 वोल्ट आ गए हैं और यहाँ पे आउटपुट पे अभी भी 200 वोल्ट है। तो यहाँ पे अभी हम, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इनपुट पे इसको 160 वोल्ट भी मिले तो ये 200 वोल्ट या 200 वोल्ट से ज़्यादा ये बिजली आगे दे सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं दोबारा इसको वोल्टेज अप करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये बेहतरीन काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।